हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस जेई के व्यू से भी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? तो ये एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन करवाता है। फिर से सुनिए, ये एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन करवाता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज की ओर। इट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, इट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू से टर्मिनेट इमर्ज होता है, माइनस क्यू में टर्मिनेट होता है। प्लस क्यू से ओरिजिनेट करेगा, माइनस क्यू में टर्मिनेट होगा। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? अगर मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहा है और इस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए और उस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं उस पॉइंट पे, तो ये जो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर से सुनिए, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नोट कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप के अंदर पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इट कैन नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ये कोई लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप बना सकता है। देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। लूप बनने का मतलब है कि पाथ जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, जबकि यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप बनाता है। देखिए कैसे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाता है। तो यहां पर लूप का फॉर्मेशन है, जबकि यहां पर लूप का फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। फोर्थ प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर सेम चार्ज से निकला है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस फील्ड लाइंस के लिए ये टेंजेंट है और इस फील्ड लाइंस के लिए ये टेंजेंट, तो यहां पर दो फील्ड लाइंस का दो फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है एक ही पॉइंट पर, जो कि संभव नहीं है। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम सेम चार्ज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the point of intersection there will be two direction of same electric field at the point of intersection, which is not possible. I repeat again, two electric lines of force emerging from same charge cannot intersect each other because if they intersect, then at the point of intersection
there will be two direction of same electric field at the point of intersection which is not possible. नोट कर लीजिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है हमेशा बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। स्फेरिकल चार्ज बॉडी के केस में ये आपको रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड नजर आएगा, जबकि लाइन चार्ज के केस में ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लीजिए कि ये लाइन चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। तो देखिए सारा लाइंस आपको जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये सारा लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। जबकि यही स्फेरिकल चार्ज बॉडी के केस में ये देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है, तो इसका सारा लाइन रेडियस के अलोंग सब सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर सपोज कीजिए निगेटिव चार्ज रहता तो जो फील्ड लाइंस रहता रेडियली इनवर्ड। ये सब जो है बच्चों निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है, इसलिए सारा लाइंस रेडियस के अलोंग है, इसको बोल सकते हैं हम लोग रेडियली इनवर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगला प्रॉपर्टीज है the electric lines of force is directly proportional to amount of charge। मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब सिंगल चार्ज से 4 फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो इसका अगर डबल कर दे तो 8 फील्ड लाइंस निकलना चाहिए। इस पे जी क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। मीनिंग ये हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, हम यहां पर है, इसके वजह से रिपल्सन हुआ E1, इसके वजह से भी रिपल्सन हुआ E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो दोनों का रिजल्टेंट देगा। यही जो आपका है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा, क्योंकि स्टेटमेंट था नेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। तो इस फील्ड की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये जो होगा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर से नहीं पास करता है, जबकि इंसुलेटर से पास कर जाता है। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होता है, जबकि इंसुलेटर में ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता है, इसलिए इंसुलेटर से डायरेक्टली पास हो जाता है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये सपोज कीजिए इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे डायरेक्ट पास कर जाएगा। अब बात अगर हम करें कंडक्टर का, ये सपोज कीजिए कि कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना
इसके अंदर से नहीं पास करेगा, अगर बगल से पास करे तो उसको खींचने का कोशिश करता है, तो आपको जो फील्ड लाइंस दिखता है कुछ कर्व दिखता है, क्योंकि इसके अंदर फील्ड का वैल्यू क्या है, 0। नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रॉपर्टीज क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव वेयर एज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। फिर से सुनिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि परसेंट टू परसेंट वैरी करेगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब हर एक पोजीशन पर सेम रहेगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज से चार फील्ड लाइंस निकलेगा और यहां से सपोज कीजिए हम लोग 6 फील्ड लाइंस निकाले हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन सब्जेक्टिव है, या 8 कर दीजिए, तो ये फील्ड लाइन सब्जेक्टिव है, कितना भी हम लोग फील्ड लाइन क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम पोजीशन के बारे में चर्चा करें तो देखिए इस पोजीशन पर फील्ड लाइन जो है इस तरह से है, इसका भी पोजीशन सेम, मतलब ये डिस्टेंस सेम आपको रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम सर्कल बनाएं तो वो भी देखिए नेचर में सेम है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब परसेंट टू परसेंट वैरी करेगा, कुछ भी हो सकता है फील्ड लाइन, जबकि डेंसिटी का मतलब डिस्टेंस सेम है। देख रहे हैं ना, फील्ड लाइंस भी आपको अलग अलग है लेकिन थिकनेस इसका सेम दिखाया गया है, तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका भी यूज बहुत होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, अगला प्रॉपर्टीज क्या है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर से सुनिए, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को। कैसे देखा जाए, मान लीजिए कि कुछ इस तरह का फिगर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो हम स्टेटमेंट बोले हैं कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मतलब क्या है, जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर डेंस ज्यादा है, यहाँ कम डेंस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट का जो ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट से, सी पॉइंट का भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पॉइंट से। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है पैरेलल हो, स्ट्रेट हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट हो या पैरेलल हो तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, या फिर इक्विडिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, इक्विडिस्टेंस लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख रहे हैं बच्चों, सब बराबर डिस्टेंस पे। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना वो अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज बट रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा जबकि नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल कर रहा है। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट होता। ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए।
थैंक यू।